जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है और अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में तकरार नजर आ रही है। दरअसल अमेठी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने बड़ी शर्त रख दी है। अखिलेश ने कहा कि जब तक सीट बंटवारे पर फाइनल बात नहीं हो जाती तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। तो देखिए, सीट बंटवारे को लेकर एक और पार्टी अब नाराज होती नजर आ रही है कांग्रेस से। आपने ममता बनर्जी को भी सुना था, ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि सीट बंटवारे पर बार बार हम कांग्रेस से कहते रहे लेकिन सीट बंटवारा नहीं हुआ और ममता बनर्जी नाराज हो गई। और इस बार अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले सीट बंटवारा फिर यात्रा। हालांकि जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता भेजा था अखिलेश यादव को, उस समय अखिलेश यादव ने सहमति जताई थी इस यात्रा में शामिल होने की। लेकिन अब उनका कहना यही है अखिलेश यादव का कि जब तक सीट बंटवारा नहीं होता है तब तक इस न्याय यात्रा में हम शामिल नहीं होंगे। तो अखिलेश का न्याय यात्रा से किनारा इंडिया गठबंधन में अब एक नया विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की न्याय यात्रा से किनारा करने के मायने क्या हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे पर पार्टियों में मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है। पहले बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा जब ममता बनर्जी भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर दबाव नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, बहुत अहम माना जा रहा था ये गठबंधन। पहले जयंत चौधरी इस गठबंधन से अलग हुए, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। उस समय अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जब कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, तो अब यहां भी अखिलेश यादव ने ये बयान देकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो दरार की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है उस पर मोहर लगा दी है कि जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा अखिलेश यादव नहीं बनेंगे। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टाइमिंग को लेकर तमाम जो जानकार हैं उंगली उठा रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस समय तो सीट बंटवारे का टाइम था, इस समय तो मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में जो दरार है वो सिर्फ 1 या 2 राज्य तक सीमित नहीं रह गई है। आप देखिए, ममता बनर्जी, फिर उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, पहले अखिलेश यादव ने कहा था जब उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता भेजा था कि वो शामिल होंगे, लेकिन अब सीट बंटवारे पर मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो दरार इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। शोभना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है और यही स्थितियां कहीं ना कहीं जो स्थिति को है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर रही है कि अब INDIA जो गठबंधन है उसमें दरार साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो कभी ये कहते हुए नजर आते थे कि आप हमें बुलावा भेजिए और हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे, तो अब वो खड़े नहीं नजर आ रहे हैं। वो बल्कि अब जो सौदा है उसको पहले तय करने की बात कह रहे हैं, यानी जो सीटों का बंटवारा है उसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दीजिए और उसके बाद हम आपके साथ आएंगे। जब अब वो साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पहले सीटों के बंटवारे पर जो पेच फंसा था वो अब जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय कांग्रेस के, वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस तरह के बयान आने के बाद कहीं न कहीं इन बयानों से किनारा करते हुए स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर इसके बाद अब तो वो स्थिति है कि कहीं न कहीं सब कुछ अब सीटों के बंटवारे पर ही निर्भर करता है। यानी पहले स्थिति को पूरी तरह से साफ करिए, उसके बाद साथ लाइए। आज जिस तरह से अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, अब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उस यात्रा का जवाब नीतीश, मुझे लगता है कि इससे अखिलेश यादव को अपना फायदा होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और गठबंधन में चाहे अखिलेश यादव पहले इतिहास में गए हो कांग्रेस के साथ, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में RLD के साथ गए हो कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस समय समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
शोभना जी, ये कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है निश्चित तौर पर एक सफल राजनीतिज्ञ के तौर पर इसे एक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जरा सा इसको और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जातिगत वोट है, मुस्लिमों का खिंचाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कांग्रेस को जगह बनाने की कहीं ना कहीं अनुमति देते हैं या जब कांग्रेस के साथ आते हैं तो उनका ही जनाधार कांग्रेस की ओर छटकता हुआ नजर आएगा। और अगर वो खुद ब खुद कहीं मैदान में उतर जाते हैं और कांग्रेस को सामने रखते हैं तो उनका जनाधार और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी की पहचान और भी अलग होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही लेकिन इन सब में अगर बात कर लूं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भी जुड़े हुए जो राजनीतिक दल है वो राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों जाते हुए दिखाई दिए, यानी अगर बात करें वाराणसी की तो पल्लवी पटेल उनके साथ वहां पर भव्य स्वागत। बिल्कुल नीतीश, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है क्योंकि अब वोट बटेगा। भाई कांग्रेस का चाहे कम परसेंटेज ऑफ वोट सही, लेकिन वो वोट बटेगा। बीएसपी अपना वोट लेगी, सपा अपना लेगी और कांग्रेस अपना लेगी, और ऐसे में जो हिंदुत्व के नाम पर कंसोलिडेटेड वोट है वो बीजेपी को पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट मिला है, आंवला से नीरज मौर्य को टिकट मिला है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को टिकट दिया गया है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, बहराइच से रमेश गौतम को टिकट, गोंडा से श्रेया वर्मा, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को टिकट, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को टिकट, बहराइच से रमेश गौतम को टिकट मिला है। तो ये समाजवादी पार्टी की वो लिस्ट जो लोकसभा की सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम है उन्हें घोषित कर दिया गया है।